नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से, डीओएटी की तरफ से, आरआईएसएल की तरफ से ई मित्र के लिए नया एसआईआर आ चुका है। यानी कि ई मित्र कियोस्क को किस तरह से काम करना है, उसको लेकर नई नियमावली आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि उस नई नियमावली के आधार पे हिसाब से नया ई मित्र अगर आप खोलना चाहते हो 2026 के अंदर, तो क्या क्या नए नियम लागू होते हैं और क्या क्या समस्या आपको आ सकती है जो पहले नहीं थी। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मित्र कियोस्क हो तो भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये नियम आपके ऊपर ऑलरेडी लागू है और उनको आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में पुराने वाले नियम है तो हो सकता है कि आप समस्या में पड़ जाओ। तो बढ़ते आगे, सबसे पहली चीज आती है ई मित्र के लिए आवेदन। पहले आपको पता होगा, जब भी आपने ई मित्र लिया होगा तो बहुत सारी ऐसी एलएसपी थी जो कि फ्री में तक ई मित्र दे देती थी, कोई चार्ज नहीं लेती थी। उल्टा अपनी तरफ से अलग से बैनर एड्रेस भी दे देते थे, साथ ही कुछ स्टेशनरी राशन कार्ड वगैरह भी दे देते थे। लेकिन अभी जो है, अगर आप नया ई मित्र लेना चाहेंगे तो आपको जो है 1500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ये फिक्स हो चुकी है। और इसमें से 500 रुपये जो गवर्नमेंट को जाएगा और जो 1000 रुपये वो एलएसपी को जाएगा। और उसमें से एलएसपी अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को 500 रुपये की कमाई उसमें से भी होगी। यानी कि आवेदन की जो फीस है ई मित्र की, उसमें से भी, यानी कि फीस जो है 1500 रुपये फिक्स हो चुकी है। इसके अलावा आवेदन पहले की तरह ही 3 लेवल पे अप्रूव होगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। जैसे कि पहला एलएसपी लेवल से अप्रूव होता था, दूसरा वाला आपके जो भी पंचायत समिति लगती है या फिर जो भी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है वहां से होता है, अगर नगर पालिका नगर परिषद जो भी है वहां से अप्रूव होता है। और तीसरा होता है जो सेक्रेटरी होते हैं, डीईएएस, तो उनके पास अप्रूव होता है। 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी मित्र आईडी एक्टिवेट होती है। और इसके अलावा एक चीज और मैं भूल गया, जो 1500 रुपये वो नॉन रिफंडेबल है। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, फीस पे कर दी, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी की वजह से आपको ई मित्र नहीं मिलता है, तो वो 1500 रुपये रिफंड नहीं होंगे, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी आवेदन करने की। आपका अप्रूव हो गया, उसके बाद में आपको जियो टैगिंग वगैरह करके सब कुछ काम कर लेना है। आपकी ई मित्र एक्टिव होने के बाद में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, कि आपको अपनी ई मित्र आईडी में ई मित्र को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए पहली बार कम से कम 5000 रुपये आपकी आईडी में डालने पड़ेंगे, वॉलेट में डालने पड़ेंगे। तभी आप अपना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। पहले तो अपन 500 रुपये भी डाल देते थे जब भी पहली बार अपन ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन अभी पहली बार ट्रांजेक्शन करने के लिए 5000 रुपये मिनिमम अमाउंट और डालना पड़ेगा। और अभी मैं फिक्स नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो है मिनिमम वॉलेट रिफिल की लिमिट भी 5000 रुपये कर दी जाए, जो कि बहुत ही एक जो है समस्या हो सकती है। तो ये होगा नहीं होगा अलग चीज है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। बात करते हैं आगे, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया भी हुआ है कि ई मित्र के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले उसके अंदर आती है कि आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट जनरेशन का जो भी चल रही है उसका। इसके अलावा जो है स्कैनर होना चाहिए कंपलसरी, प्रिंटर होना चाहिए कंपलसरी। इसके अलावा वेब कैम होना चाहिए, माइक होना चाहिए वीसी वगैरह ज्वाइन करने के लिए, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। साथ ही स्पीकर होना चाहिए ताकि वीडियो जो भी कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसकी आवाज भी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वेब कैमरा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। बायोमेट्रिक डिवाइस कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो भी जेन्युइन होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी लीगल रखना पड़ेगा। जो विंडो 10 11 जो भी आप यूज कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए, यानी कि अभी जो है बिना लाइसेंस वाली नहीं चलेगी। और साथ ही आपके एंटीवायरस भी कंपलसरी है आपके सिस्टम के अंदर। और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में होना चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ई मित्र सेंटर का रनिंग टाइम। जी हाँ, उसको लेकर 20 नोटिफिकेशन के अंदर बात की गई है। तो अगर आप ई मित्र संचालक है तो आपको अपने ई मित्र सेंटर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चालू रखना पड़ेगा। इस दौरान कभी भी कोई भी चेकिंग पे आता है तो हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, अगर आप बिना कोई कारण बताए ई मित्र बंद रखते हो तो। क्योंकि टाइमिंग के बारे में बात की गई है तो कुछ समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, जो भी पब्लिक हॉलीडे होते हैं, उस पे आप बंद रख सकते हो। लेकिन बाकी दिनों में आपको चालू रखना पड़ेगा, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो मान लीजिए आपकी कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ काम आ गया पर्सनल, तो उस स्थिति में अगर ऐसा कुछ फिक्स हुआ तब तो समस्या हो सकती है कि आप कहीं जा भी नहीं पाएंगे, और गई तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसके अलावा एक चीज और अच्छी यहाँ पे बताई गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, कि ई मित्र कियोस्क का जो ई मित्र पोर्टल है, वहां पे ई मित्र कियोस्क को अपना फीडबैक देने का भी ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे वो सर्विसों को लेके, पोर्टल के इंटरफेस को लेके, साथ ही किस तरह से उसका एक्सपीरियंस है, उन चीजों को लेके फीडबैक भी दे सकता है, ताकि उसमें गवर्नमेंट समय समय पर सुधार कर सके। तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए। आपकी क्या राय इन नए नियमों के बारे में कमेंट करके बताइएगा। क्या आप भी सोच रहे हैं 2026 के अंदर नया ई मित्र लगाना, तो कमेंट करके बताइएगा।
इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा, कोई नई जानकारी आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल पाएगी। इसके अलावा आप 2024 में अगर नया मित्र लगाना चाहते हो तो आप किसी भी कंडीशन में इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं छोड़ सकते। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।